देखिए, सबसे बड़ा मेरा जो पहला सवाल है वो ये है। एक एलिगेशन लगा कि 100 करोड़ रुपया इस सो कॉल्ड शराब घोटाले में दिया गया। अब आप एक चीज़ बताइए कि आज तक ईडी ने ये नहीं बताया था कि पैसा किसने दिया, किसको दिया, कब दिया, कहाँ पे दिया। जैसे वो हिरण्यकश्यप ने एक वरदान मांगा था ना ब्रह्मा जी से कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या पैसा देने वाले ने किसी नर को दिया या मादा को दिया, किसी आसमान में दिया, पताल में दिया, आकाश में दिया, धरती पे दिया, घर के अंदर दिया, घर के बाहर दिया, किसी होटल में दिया, किसी बस में दिया, किसी कार में दिया, किसी हवाई जहाज़ में दिया, कहाँ पे दिया। लेने वाले का नाम आज तक नहीं बताया गया कि किसने पैसा लिया। आपको याद होगा एक बार हर्षद मेहता ने एक एलिगेशन लगाया था कि 1 करोड़ रुपया मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दिया। तो उस वक्त उसको प्रूव करने के लिए आपको याद होगा राम जेठमलानी जी एडवोकेट थे, उनकी प्रेजेंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें पूरा उसने अटैची दिखा के कि इतना बड़ा अटैची में 1 करोड़ रुपया आया था। अब आप एक चीज़ बताइए, 100 करोड़ रुपया जो दिया उसमें अगर 500 के नोट होंगे तो कम से कम 20,000 गड्डियाँ नोटों की होनी चाहिए। अगर 2,000 के भी नोट थे तो उसमें कम से कम 5,000 गड्डियाँ नोटों की होनी चाहिए, जिसके लिए एक सूटकेस में कई सूटकेस चाहिए। तो अब वो इतने सूटकेस लेकर कौन बंदा गया, कहाँ पे गया, ये आज तक किसी ने ईडी ने नहीं बताया। आफ्टर 100 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आया या गया होगा ना। दूसरा जो इसमें सवाल है कि अगर 100 करोड़ रुपया किसी ने दिया कैश में, शरदचंद्र रेड्डी ने दिया या किसी और ने दिया, तो क्या उस पर पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस पर पहले सबसे पहले कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि आप 100 करोड़ रुपये दे रहे हो? तो सेक्शन 69 है, सेक्शन 269 है और सेक्शन है इनकम टैक्स की, जिसमें ये भी अनडिस्क्लोज्ड मनी हुई ना, उसका सोर्स तो किसी को नहीं पता 100 करोड़ कैश का। तो उसमें पहले तो सबसे पहले तो उसको टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स लगाना चाहिए था। दूसरे इसके पीछे क्या, पहले इसको शरदचंद्र रेड्डी को ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ था। कई महीने गिरफ्तारी के बाद उसको अचानक ये कह के कि इसकी पीठ में दर्द हो रहा है, इसको बेल दे दी गई। और उससे पहले शरदचंद्र रेड्डी ने खुद ये कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं मिला, ना मैंने कोई किसी को पैसा दिए कस्टडी में। ये उसकी जज के सामने स्टेटमेंट है। उसके बाद अचानक वो, जैसे कि आपके सामने आ गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड 5 करोड़, 9 करोड़ के, 25 करोड़ के, इस तरह से करते करते भाजपा को 59.5 करोड़ के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वो डोनेट करता है। अब एक चीज बताइए, एक कोई टेररिस्ट है या कोई स्मगलर है या कोई ऐसा गलत वो है जिसको आपने ऑलरेडी एलिगेशन लगा रखा है, वो अगर आप कोई पार्टी को पैसे, तो आपकी पार्टी उसको कैसे एक्सेप्ट करे? कि आप टेररिस्ट मनी एक्सेप्ट कर सकते हो कि बॉन्ड के नाम पे टेररिस्ट मनी आ गई या स्मगलर की मनी आ गई या ब्लैक मनी आ गई? सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि 59.5 तो उसने उल्टा बीजेपी को दिया है। तो मेरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है, जैसे उन्होंने अभी 2 बहुत बड़े फैसले किए, एक चंडीगढ़ के मेयर का फैसला किया, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का किया, उसके लिए मैं उनको नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिए। अब उनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुओ मोटो ये एक संज्ञान लेना चाहिए कि एक बंदा एलिगेशन लगा रहा है कि मैंने पैसे दिए, लेकिन वो पैसे दे रहा है 59.5 करोड़ रुपए बीजेपी को, और वो ईडी की कस्टडी में से दे रहा है। और ऐसे ही 13 या 14 पार्टियां और जिनके ऊपर ईडी का, इनकम टैक्स का या सीबीआई की रेड चल रही थी या उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उन लोगों ने कई 100 करोड़ रुपया, कई हजार करोड़ रुपया भाजपा को दिया। क्या भाजपा को तो इसके लिए उसकी पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए किसी तरह से कोई सजा नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है। और इसमें जो शरदचंद्र रेड्डी ये कह रहा है कि मैंने केजरीवाल को या किसी को दिए, उसने आज तक एक नाम नहीं बताया, जबकि भाजपा के लिए 59.5 करोड़ का जो है प्रूव्ड है। तो अब आप खुद ही बताइए कि इसमें गलत कौन है, ठीक कौन है? वही बात है। वो किसी ने कहा है कि डरा हुआ तानाशाह जब उसकी नैया डूब रही होती है तो उस वक्त तो हर तरह के हथकंडे अपनाता है। अब एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो किया जा रहा है, उसके लिए आप अगर हमारे नेताओं को अरेस्ट करते हो, वो भी एक तानाशाही के तरफ एक और कदम है। तो इसका जवाब तो देश की जनता जो अब 2024 के इलेक्शन में देगी।